जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाना है तो समझ लेते हैं कि पहला कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि 2, 3, 7, 8 और विषम ज़ीरो नहीं होता। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें लास्ट में विषम ज़ीरो नहीं होता और 2, 3, 7, 8 नहीं होता। तो विषम ज़ीरो किस तरीके से, देखिए, 1 ज़ीरो नहीं होगा और 3 ज़ीरो नहीं होंगे और इसी तरह से विषम ज़ीरो नहीं होंगे। तो अब समझ लेते हैं कि दूसरा पॉइंट कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के अंक के दोगुने या उससे एक कम होगा। जो संख्या होगी उसका जितने अंक की संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा वो उससे उस संख्या के अंक के दोगुने के बराबर होगा या उससे एक कम होगा। जैसे 22 है तो इसका वर्ग होगा वो 4 अंक का होगा, क्योंकि 22 2 अंक की संख्या है। 22 कितने 2 अंक की संख्या है तो इसका वर्ग होगा वो 4 अंक का होगा या उससे एक कम होगा, या 3 का होगा या 4 का होगा। 3 का होगा या 4 का होगा, या 4 होगा, यानी कि दोगुने से एक कम होगा। और 22 का वर्ग होता है 484, ये 3 अंक का है, यानी कि दोगुने से एक कम है। अब समझ लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक विषम ही आएगा। तो देखिए किस तरीके से विषम आएगा। यदि 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 भी एक क्या है कि विषम संख्या है, विषम है। 3 भी एक विषम है। अब 7 का करेंगे वर्ग तो 49 आएगा, और 49 भी क्या है कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब समझ लेते हैं कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक सम ही आएगा। विषम का करेंगे तो विषम आएगा और सम का करेंगे तो सम आएगा। जैसे देखिए 2 का वर्ग होगा 4, तो 4 भी एक सम संख्या है। 8 भी एक सम संख्या है और 8 का वर्ग होगा 64। अब समझ परफेक्ट वर्ग में 9 से भाग देने पर भागफल 0, 1, 4, 7 बचेगा। 0, 1, 4, 7 बचेगा 9 से भाग देने पर। 9 से भाग देंगे किसी भी संख्या के वर्ग में तो 0, 1, 4, 7 बचेगा। 27 में यदि हम 9 से भाग दें तो कितना बचता है, तो 9 तिया का 27, तो 0 बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो यह परफेक्ट वर्ग है, यानी कि यह परफेक्ट वर्ग है। अब देखिए 81, यदि हम अन्य संख्या लें से 81 लें तो 81 में यदि हम 9 से भाग देंगे तो भी 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, तो 0 बचेगा। 9 से भाग देंगे तो यह भी एक क्या है, परफेक्ट वर्ग है। अब समझ लेते हैं कि कुछ उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का, आप बताइए। देखिए तो इनमें अब कौन सी संख्या होगी परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए ये है तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 दिया है और किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। दूसरा नंबर भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी 8 है। तीसरा नंबर भी नहीं होगी, इसमें 2 है। ये सॉरी, चौथा नंबर नहीं होगी, तीसरा नंबर होगी, इसमें 6 है, क्योंकि 2, 3 नहीं होता। अब दूसरा नंबर समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है, कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखिए जो 3 अंकों की संख्या होगी उसका वर्ग होगा 6 अंकों का या उससे एक कम होगा, यानी कि 5 अंक का होगा वर्ग या 6 अंक का होगा 3 अंकों की संख्या का। तो देखिए आपको समय दिया जा रहा है, आप बताइए कि 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सा है।
ये देख लेते हैं इसमें कितने अंक होंगे। तो इसमें 2, 4, 6, एक 7 है, लेकिन अब वो 3 अंक की चाहिए तो ये 6 अंक के होंगे, 6 अंक होंगे, लेकिन इसमें 7 है तो ये नहीं होगा। बी नंबर में देख लेते हैं, बी में लास्ट में 7 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जो वर्ग है उसमें 2, 3, 7, 8 नहीं होते उसके लास्ट का अंक। तो अब देख लेते हैं डी नंबर। डी नंबर तो 4 अंक की संख्या, लेकिन 4 की नहीं होगी, संख्या होनी है 3 की या 5 या 6 की होनी है। अब सी नंबर देख लेते हैं, सी तो सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप बताइए कि कौन सी हो सकती है। देखिए 4 अंक की है लेकिन विषम है, तो विषम ही लास्ट का अंक क्या होगा, विषम होगा। 4 अंक की है तो 8 अंकों की होगी या उससे कम 7 अंक की होगी। तो ए नंबर में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक दिए हुए हैं और लास्ट की संख्या भी विषम है, 9 है। अब लास्ट की संख्या भी विषम है तो यह हो सकती है, ये हो सकता है, ए नंबर का हो सकता है कि ये कहो 4 अंकों की एक संख्या का वर्ग हो सकती है। 4 अंकों की संख्या का वर्ग हो सकती है, क्योंकि इसमें 8 जो है 8 अंक दिए हैं। जो 4 जो संख्या है 4 अंकों की उसका दोगुने का होगा या दोगुने से एक कम होगा। बी नंबर का देख लेते हैं, इसमें कितनी दिया है, ये बी नंबर की है। ये नहीं होगा क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 इकाई का अंक नहीं होता। जो वर्ग है ना उसमें इकाई का अंक 5 नहीं होता है। अब सी देख लेते हैं, सी में कितनी है, 2, 4, 6, 8, ये 8 संख्या दी है, लेकिन ये सम है। 6 क्या है, सम है, तो ये नहीं होगा। और डी में भी 8 दिए तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये 9 वाला होगा ए नंबर का। ए नंबर का ये सही आंसर होगा इसका। अब समझ लेते हैं 4 नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए आप 9 से भाग देंगे, तो आप बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। देखिए 1 नंबर पे अब 21 है तो 21 में 9 से भाग देंगे तो आ गए 9 दूनी का 18, 18 का 21 में तो बचे 3 उतारे तो हो गए 30, उतारो 0 3 में तो 30 में 9 से भाग दिए तो 27, फिर बचे 3 और 3 तो 36 हो गए, तो 36 तो 9 के 36 तो 0 बचा। तो अब 89 में भाग देंगे 9 से, तो 9 9 81, तो बचे कितने, बचे 8। तो यह ए नहीं होगा, ए नंबर की संख्या नहीं होगी क्योंकि 8 बच रहे हैं और हमको बचना कितना है, 9 से भाग देने पर 0 बचे, 1 बचे या फिर 4 बचे और 7 बचे। अब बी नंबर पे भाग करके देख लेते हैं। देखिए सभी संख्याओं में 2106 कॉमन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन में 2106 कॉमन दिए हुए हैं, यानी कि हमें लास्ट की संख्या में ही, लास्ट के 2 अंकों में ही 9 का भाग देना है। तो देखिए बी नंबर पे 81 में 9 का भाग देते हैं तो 9 9 81, तो 0 आएगा, 0 आ गया। 9 में 81 में भाग दिए तो अब 85 में 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, तो बचे 4। तो किसी भी वर्ग के लास्ट में 5 अंक, लास्ट की संख्या 5 नहीं होगी, तो यह भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। अब डी नंबर में 74 में 9 से भाग देकर देखते हैं तो 9 8 72, 9 8 कितने 72, 9 से भाग दिए 74 में तो 9 8 72 आ गए, और 72 में से तो कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा शेषफल। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 1 4 बचना चाहिए। अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय